हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आ चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है आपका, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, ठीक है, उसके सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पूछे जाने के चांसेस भी है। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है दी ओजोनोलिसिस ऑफ एन ओलिफिन गिव्स प्रोपेनोन दी ओलिफिन इज। आपसे कहा गया ओजोनोलिसिस अर्थात ओजोनी अपघटन करने पर किसका, ओलिफिन अर्थात अर्थात किसका, एल्कीन का, तो प्रोपेनोन बनता है। तो वो ओलिफिन कौन सी है। ठीक है, आपसे कह रहा है एक ओलिफिन, ठीक है, एक ओलिफिन जो ओजोनोलिसिस पर प्रोपेनोन बनाती है वो कौन सी ओलोफिन है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में पहला प्रोपीन है, फिर ब्यूट 1 इन है, ब्यूट 2 इन है और आपका 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन है। तो कौन सी ऐसी आपकी एल्कीन या ओलिफिन है जो आपका प्रोपेनोन बनाती है। ठीक है, प्रोपेनोन बनाती है, तो वो है आपकी ये। ठीक है, ये लास्ट वाली डी नंबर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटूइन, ये क्या करती है आपका ओजोनोलिसिस करने पर प्रोपेनोन देती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सब देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दी ओजोनोलिसिस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूसेज। ठीक है, जब आप ट्रिपल बॉन्ड का क्या करते हो, ओजोनोलिसिस करते हो। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब समझते हो एल्काइन से, क्या, एल्काइन। जब आप एल्काइंस का क्या करो, ओजोनोलिसिस करो। ठीक है, एल्काइंस का ओजोनोलिसिस करो तो उससे कौन सा प्रोड्यूस होगा, क्या बनेगा उससे। पहला ऑप्शन है ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है ए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या CO2 एंड H2O। तो एक चीज जान लो, जब ट्रिपल बॉन्ड अर्थात एल्काइंस का आप क्या करोगे, ओजोनोलिसिस अर्थात ओजोन से रिएक्शन करोगे, तो उसमें जानते हो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कहीं आपसे एल्कीन का पूछा जाए, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन का पूछा जाए, एल्कीन का, तो उस पे जानते हो क्या बनता है, उस पे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। लेकिन अगर आपसे एल्काइन का पूछा जाए, यहाँ पे जैसे आपसे ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का पूछा गया है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यही क्वेश्चन हो कि दी ओजोनोलिसिस ऑफ अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एडिशन ऑफ वाटर टू प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4 प्रोड्यूसेज। आपका मतलब जब हम देखो कहा गया प्रोपाइन की जल से HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में योग क्रिया से क्या बनता है। जब हम आपका एल्काइन या किसी प्रोपाइन को देखो, एल्काइन या प्रोपाइन की जल से HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में एडिशन रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है। तो देखो, हमने जब इसके पहले वाला जो चैप्टर देखा था उस पे ये बात हुई थी कि अगर एल्कीन आपका एल्कीन होता, ठीक है, जैसे यहाँ प्रोपाइन अगर प्रोपीन होता, आपका ये ट्रिपल बॉन्ड वाला प्रोपाइन, अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड प्रोपीन होता, अगर उसका आप H2SO4 और HgSO4 में रिएक्शन करते तो उससे आपका प्रोपेनल बनता, जो कि ऑप्शन ये वाला सही हो जाता, डी। लेकिन जब आप प्रोपाइन को लोगे ट्रिपल बॉन्ड वाले को, जब उसकी HgSO4 और H2SO4 में रिएक्शन करोगे तो उससे आपका जानते हो क्या बनेगा, उससे बनेगा आपका एसीटोन, पहला ऑप्शन CH3COCH3। ठीक है, ध्यान समझ लो इस क्वेश्चन को, दोनों से पूछा जा सकता है। ये तो आपका मान लो प्रोपाइन का, अगर आपसे कह देता भैया प्रोपीन है आपका, प्रोपीन है, प्रोपीन का क्या मतलब है, जिसपे डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, प्रोपीन है, उसकी HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में योग क्रिया करी जाए तो क्या बनेगा, तब ये डी नंबर ऑप्शन सही होता। लेकिन जब प्रोपाइन हो, ठीक है, जब प्रोपाइन हो उसकी जल से HgSO4 और H2SO4 में हो, तब आपका एसीटोन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, CH3COCH3। तो यहीं से दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द कंपाउंड्स 1 ब्यूटाइन है, ठीक है, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग। मतलब योगी एक ब्यूटाइन
व 2 ब्यूटाइन की पहचान कर सकते हैं में प्रयोग द्वारा, मतलब किसके प्रयोग द्वारा आप ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रोमीन वाटर, KMnO4 सॉल्यूशन, टॉलिन रिएजेंट, क्लोरीन गैस। तो ये जो टॉलिन रिएजेंट है, टॉलिन अभिकर्मक है, इसके द्वारा आप 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की पहचान कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो टॉलिन अभिकर्मक टॉलिन रिएजेंट के द्वारा। तो इस पे सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपका 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन की आप पहचान कैसे कर सकते हो, तो वो टॉलिन रिएजेंट के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपाइन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ, मतलब प्रोपाइन जो होता है, प्रोपाइन निम्न में से किसके जलयोजन अर्थात हाइड्रोलिसिस से बनता है। ठीक है, प्रोपाइन को अगर आपको बनाना हो तो आपको किसके द्वारा हाइड्रोलिसिस अर्थात जल अपघटन कराना होगा। ठीक है, प्रोपाइन बनाने के लिए, तो उसका नंबर ऑप्शन ये आपका Mg2C3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके देखो कहा गया है क्वेश्चन कि प्रोपाइन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर आप Mg2CO3 लेते हो तो उससे आप प्रोपाइन, देखो कहा गया ना प्रोपाइन किसके जलयोजन से बनती है, तो इसके Mg2C3 से आपका अगर जलयोजन करते हो अर्थात जल से रिएक्शन करते हो H2O से, तो आपका प्रोपाइन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोपाइन में 3 कार्बन होते हैं और यहाँ पे देख सकते हो Mg2C3 में 3 कार्बन है, तो इस 3 कार्बन से आपका प्रोपाइन बन जाता है। ठीक है, तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Mg2C3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एथेन ऑन रिएक्शन विद एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन सिग्निफिकेंस अमाउंट, मतलब निम्न में से कौन सा यौगिक एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्रिया कर एथेन काफी मात्रा में बना देगा। ठीक है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपका क्या करे, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया करके एथेन काफी मात्रा में बना देगा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ये जो थैलीमाइड है, ठीक है, थाइलीमाइड, इसमें 4 ऑप्शन थे, टॉलुइन, बेंजीन, थाइलीमाइड और साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो यह आपका जो थैलीमाइड है, ठीक है, छठवें का सी नंबर ऑप्शन थैलीमाइड, अगर आप इसमें एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया करते हो तो आपका एथेन ये तुरंत बना देगा। ठीक है, तो काफी मात्रा में एथेन बनाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो। कह रहा है व्हेन आइसोब्यूटेन इज मोनोक्लोरो मोनोक्लोरिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट द प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन द हाइडर यील्ड इज, मतलब जब आइसोब्यूटेन को पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में मोनोक्लोरिनीकृत करते हैं तो अधिक मात्रा में बना उत्पाद कौन सा है। ठीक है, आपको आइसोब्यूटेन लेना, उसको क्या करना है, आपको यूवी प्रकाश, ठीक है, कहा गया ना अल्ट्रावायलेट लाइट अर्थात यूवी लाइट की उपस्थिति में मोनोक्लोरिनीकृत अर्थात उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करनी, तो उससे क्या बनेगा। ठीक है, तो जब आप आइसो ले रहे हो, देखो आपको क्या लेना है, आपको लेना आइसोब्यूटेन, तो जब आइसोब्यूटेन लोगे तो आपका बनेगा क्या, वो होगा आपका आइसोब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ पे आइसोब्यूटिल क्लोराइड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ पे देखो लास्ट पे क्लोराइड नहीं लगा, यहाँ पे आइसोब्यूटिल क्लोराइड है बी नंबर ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो देखो जब आइसोब्यूटेन लोगे उसका अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करना है, कहा गया ना मोनोक्लोरिनेटेड अर्थात क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन होगी तो आपका आइसोब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलते अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंटेन्स ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्शन विद एक्सेज मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ए गिव्स एज ए गैस एक्स हु वॉल्यूम अंडर एसटीपी कंडीशंस वाज फाउंड टू बी 67.2 लीटर, दी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन कंपाउंड ए आर। 4 ऑप्शन है, देख सकते हो, नीचे भी पढ़ लो। एक कार्बनिक यौगिक ए में केवल कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की अधिकता में अभिक्रिया करने पर ए गैस एक्स देता है जिसका आयतन एसटीपी पर इतना है। ए यौगिक हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या है, मतलब ए यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो अगर इस पे बात करें हाइड्रोक्सिल समूह कितने होंगे, तो इस पे हाइड्रोक्सिल समूह 3 होंगे क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही आपका बना है। ठीक है, ठीक है, जब वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो उस पे OH ग्रुप पूछ रहा है कितने होंगे, तो 3 OH ग्रुप यहाँ पे होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर सी 3 होंगे। ठीक है, कितने OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, 3 होंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, PH3SNH कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस, ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या टर्टियरी एल्किल हैलाइड या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि PH3SNH का प्रयोग निम्न में से किसके अपचयन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, किसके रिडक्शन या अपचयन के लिए कर सकते हैं। तो देखो आप प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हो,
द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए भी और तृतीयक एल्किल हैलाइड। अर्थात आप इन चारों के लिए कर सकते हो, ये सभी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इन चारों की रिएक्शन कर सकते हो इससे, ठीक है। तो ये चीज है, इससे अब चयन हो जाएगा इन चारों का, ठीक है, तीनों का, मतलब ऑल ऑफ दीज तो चौथा ऑप्शन है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड टर्टियरी एल्किल हैलाइड जो है इससे रिएक्शन करके रिड्यूस हो जाती, अपचयित हो जाती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये तो आप जान ही लो, जिसपे ज्यादातर ऑल ऑफ दीज होता है तो उसका वही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। आपको ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा क्वथनांक, ठीक है। क्या होगा, क्वथनांक। तो देखो सबसे ज्यादा आपका किसका होगा, पहले यहाँ पे पहले ऑप्शन पे एल्कोहल ग्रुप है, दूसरे ऑप्शन पे एल्डिहाइड ग्रुप है क्योंकि CHO लगा है, तीसरे ऑप्शन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो एक चीज जान लो, सबसे ज्यादा आपका पहले कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा जिसमें 3 ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका एल्कोहल ग्रुप का, उससे कम होगा आपका क्या क्या पूछ क्या रहा है, समझ लो बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप का होगा, फिर आपका एल्कोहल ग्रुप का होगा, फिर एल्डिहाइड ग्रुप का। तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 2, ठीक है। ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा सबसे ज्यादा 3 का, फिर उसके बाद 1 का, फिर उसके बाद 2 का, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का होता है बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसके बाद एल्कोहल ग्रुप का, फिर होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। तो ये थे 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके यूनिट 3 से थे, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन से, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ठीक है। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।